दोस्तों आज आपको और एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि सुज़लोन एनर्जी के बारे में होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि अब अगले हफ्ते वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस तरह के इसमें अभी मार्केट में न्यूज़ आ रही है उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अभी अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। वजह इसका साफ साफ है कि जिस तरह से मार्केट में इसने अपने आप को प्रदर्शित किया है और लोगों के सामने इसने अपनी एक अच्छी एक अपनी ये जो एक इम्पैक्ट दिखाई है अपने बिज़नेस के द्वारा, इस वजह से यह स्टॉक जो है अभी पूरे न्यूज़ और चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक का जो इसने मार्केट में एक दिशा एक बनाई है वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ये अभी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आगे आने वाला कुछ सालों में इसमें बहुत ख़तरनाक तरीके से आपको ये काम करते दिखाई देगी। इसका वजह भी यही है कि यदि आज के डेट में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले के जो प्राइसेस थे आज के दौर में ये वापस से अपने आप को सस्टेन कर रही है। ये तब का दौर था जब मार्केट में ये नए नए खिलाड़ी हुआ करते थे, तब के हैं। और आज अपने आप को मार्केट में एक मार्केट लीडर के तौर पर ये स्टैब्लिश कर चुकी है, और इस वजह से भी लोगों का इस पर भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आगे आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी की संभावना बनी हुई है। और उसकी तेज़ी की संभावना कैसे बनी हुई है, क्योंकि अब बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा टारगेट पहले जो था 5 गीगावाट से लेकर अब 6 गीगावाट का जो टारगेट था, अब वो 15 से 16 गीगावाट का ये टारगेट अचीव करने की ये कोशिश की जा रही है। पहले से इसमें अडानी और रिलायंस के जो ग्रुप थे सारे इसमें लगे पड़े थे। तो अडानी और अंबानी जब भी ये मार्केट में आते हैं तो कुछ ना कुछ ख़तरनाक ही होता है। तो नो डाउट ये कुछ अच्छा ही होने जाएगा आगे जाकर, क्योंकि लोग अभी तक इसमें से इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे थे, लेकिन अब आने वाले कुछ समय में इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की संभावना है। संभावना ऐसा है कि आपको मैं बताऊं, ये अभी जो स्टॉक आपको दिख रहा है 86 के आसपास आपको ये दिखाई दे रहा है काम करता हुआ, तो ये आने वाले कुछ समय में ये आपको 3 डिजिट में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो जल्द ही ये चीज़ आने वाली है। यदि आप इसमें से निवेश करना चाहते हैं तो अभी ये सही मौका है, क्योंकि जैसे टाटा की जो अभी हाल ही में एजीएम मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि लगभग ये 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश करने वाले हैं, और जो कि सुज़लोन विंड पावर एनर्जी में वर्ल्ड की मार्केट लीडर कंपनी है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर इन्हीं को ही मिलने वाला है। इवन ये इनके पास इतने सारे ऑर्डर प्रोजेक्ट पेंडिंग में है जो कि अभी उसके पीछे लगे पड़े हैं, और इनका स्टार्टिंग मतलब लैंड एक्विजिशन से लेके प्लांट स्टैब्लिश से लेके ऑपरेशंस तक ये पूरी तरह सर्विस सपोर्ट देते हैं। इस वजह से ऐसा कोई खिलाड़ी अभी मार्केट में नहीं है। इवन इनके पास में बहुत सारे पेटेंट राइट्स हैं। इस वजह से इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो आप बहुत ज़्यादा उज्जवल है। और उज्जवल इस वजह से है कि यदि मार्केट में इसी तरह से ये आगे काम करते रहें तो जल्द ही इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। ये टाटा के जो 12,000 करोड़ के अभी इन्वेस्टमेंट आए हैं उसमें से बड़ा जो एक चंक है ये सुज़लोन के पास आने वाला है। जल्द ही आपको इसकी न्यूज़ की घोषणा होते हुए दिखाई देगी। इवन अभी जो आप कह सकते हैं सुज़लोन के पास में लगभग 3 से 4 साल तक के ऑर्डर जो हैं अभी बुक हुए पड़े हैं, और जल्द ही ये सारे जैसे ही डिलीवर होना स्टार्ट होंगे उसके बाद से इन्हें एक नई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि ऑलरेडी मार्केट में नई नई रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर इसमें आ रहे हैं, तो आने वाला समय इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। इस वजह से यह स्टॉक और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मल्टी बैगर तो भाई ये आपको कुछ ही सालों में बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब एफआईआई की जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट है
वो बढ़ रही है, DII भी इसमें अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब आने वाला समय जो है सुज़लॉन के लिए और भी बेहतरीन होने वाला है। यदि आपने इसमें निवेश करके नहीं रखा है तो अभी के अभी आप इसमें निवेश बनाइए, लेकिन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें। ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए टिप या एडवाइजरी नहीं है। आप अपने निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। आशा करता हूँ कि यदि आपने ऐसा कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो ये आपको आने वाले कुछ समय, ज़्यादा नहीं कुछ सालों तक में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा। और अभी तक इसने लगभग, आपको मैं बताऊं तो ये 115% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिखा दिया है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कोई भी स्टॉक आया और आपको सडनली प्रॉफिटेबल होता हुआ दिख रहा है, इसके ऑर्डर बुक जो हैं भरे हुए हैं, डिलीवर करने के लिए अब मार्केट से प्रेशर आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों में यह एक मार्केट लीडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ समय में और भी अच्छे अच्छे नंबर आने की वजह से मार्केट में इसकी विश्वसनीयता और बढ़ने जा रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हमारी गवर्नमेंट भी जो है अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके रखी हुई है। ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि अब आने वाला समय जो है ये हम कोल या फिर नेचुरल गैस या फिर डीजल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने के लिए ऐसे ही कंपनी जो है हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडियन ग्रोथ स्टोरी को डेवलप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, यदि मुझे तो भरोसा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, आपको यदि भरोसा है तो ज़रूर ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपकी पोर्टफोलियो के चांद लगे रहेंगे, चांद सितारे हमेशा लगते रहेंगे। तो इस वजह से ऐसे स्टॉक आपके स्टॉक में बने, आपके पोर्टफोलियो में बने रहने के लिए ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र बनाए रखें। आशा करता हूँ यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।